ध्रुव अचल अरु अनुपम गति पाए हुए सब सिद्ध को मैं बंद सुत केवल कथित कहूँ समय प्राभृत को अहो। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासति चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे शुद्धात्म आश्रित भाव से सब भाव का परिहार रे यह जीव कर सकता अतः सर्वस्व है भय ध्यान। कल हमारे पास और भी विचार आए थे, लेकिन पता नहीं, हम तो जितना समय सार को पढ़ते हैं हम सोचते कि ये तो कम से कम इस स्वाध्याय में कभी बंद ही नहीं होना चाहिए, इसके बगैर फिर जीवन का कोई सेंस ही नहीं है। और जिन लोगों के लिए दिमाग में लगता है, हम तो बोला यदि आपने समय सार नहीं पढ़ा तो आप पूरे जिनागम को पढ़ के भी आपने कुछ नहीं पढ़ा, ऐसा हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। समझ में आती ना, इसलिए कभी भी ये बंद नहीं है। कल एक प्रश्न हुआ था हमारे पास, हम उनके उत्तर आज खोज के लाए थे। हम कितना समझा पाएंगे, कितने लोग आ रहे हैं तो उनसे अपन एक साथ करते चर्चा, तो हम जिनागम में से निकाल के बताते कि सबसे समय सार को लोग हौगा बनाते हैं। समय सार को ऐसा लगता है कि अलग से मतलब ये मुनियों के पढ़ने का धर्म है, और हम आपको जो आप पढ़ते उसी में से निकाल के बताएंगे कि इसको पढ़े बगैर आप कभी किसी जीव का कभी कल्याण नहीं हो सकता। ये बात 100% बात सत्य है। हम कुछ तथ्य छांट के लाए हैं, समझ में सब लोग होते तो हम बताते आपके लिए कि समय सार क्यों पढ़ना जरूरी है और इसमें विषय क्या है। पहले अपन को समझ में ना, तो तुम लोगों के दिमाग में कि विषय क्या, तुम्हें पता है इसमें विषय क्या समय सार में। हम इसलिए बोल रहे कि पहले अपन को पता हो ना, जैसे तुमसे कोई कह दे अभी तुम बीना के बाहर जाओ, तुमसे पूछे तुम क्या पढ़ा, तो बोले भाई साहब समय सारी क्लास में आ गए, तुम क्या बताओगे हम क्यों जाते हैं, वो क्या लगा समय सार था अपन को पढ़नी, फिर तुम्हारे पास क्या उत्तर बड़े क्या आंसर होगा तुम्हारे पास। समझ में आती ना, समझ में अधिकांश लोगों के दिमाग में ही रहता है कि भाई क्या पढ़ा समय सार, कोई एक मिनट में तुम्हें क्या देगा समय सार क्यों पढ़ना, समय सार की जरूरत नहीं, तुम तो अभी तो मुनि होगे, तो तुम वापस क्या उत्तर होगा, क्या दोगे तुम उत्तर। पहले अपने समझ में आना, अपन को समझ में आना चाहिए हम क्या पढ़ते हैं, ये पहले अपन को पकड़, और समय सार में लिखा क्या है। जब तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपके दिमाग में द्वंद्व बना रहेगा। तो आगे जी समझ में क्या बोले, आपको भी चीजें फेस करना पड़ सकती है, आपसे भी कोई प्रश्न पूछ सकता है तो ये क्या पढ़ रहा है समय सार, वो तो बहुत बात की चीज है। जब तक मतलब सच बात बताए ना, जो लोग हम अपने अनुभव से इतने दिनों के बाद बोल रहे हैं, यदि उसकी उस व्यक्ति की स्थिति ये है, उसको वो बेस्या ने कह दिया तुम उससे आंखें बंद करना, तुम अपनी पत्नी की मुंह देखोगे तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, और वो कितने देर तक पट्टी बांध रहा जी, बहुत वर्षों तक पट्टी बांध रहा। सुना एक कहानी, एक बेस्या थी, एक आदमी था, वो बेस्या के प्रेम में पागल था, तो उसके बाद धीरे से उसकी शादी हो गई, तो उसने क्लियर कर लिया कि हम अब इसकी मतलब हम पत्नी शादी लगे, उसका पत्नी का मुंह नहीं देखता था। क्यों नहीं देखता था, बोले कहने लगे हम तुम्हारा मुंह देखेंगे, तो उसने कह दिया था कि तुम है ना तुम्हारी आंखें फूट जाएंगी, तो उसने वर्षों तक नहीं देखा। फिर एक दिन उसकी पत्नी बोली कि ऐसा करो कि तुम एक आंख से देख लो, यदि फूट जाए तो फिर दूसरी आंख से मत देखना हमारे लिए। उसने देखा था, सर्वांग सुंदर पत्नी थी। इतने दिन तक वो क्यों अपनी पत्नी से दूर रहा, तो उसने उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी। हम केवल इतनी बात बताना चाह रहे, जो आज हम आपको बात बता रहे हैं सभी लोगों के लिए जिनके संबंध में प्रश्न था। तुम बता प्राची, समय सार में विषय, समय सार का विषय क्या है तुम्हारे दिमाग में क्लियर है, समय सार में क्या बताया गया बोलो, मतलब जितना आता हो। हम इसलिए पूछ रहे कि पहले अपना क्लियर हो जाए ना, समय सार मतलब समय सार शब्द का मतलब क्या है। संकेत बताता हूं, गगन तुम बताओ क्या इमेज है तुम्हारे दिमाग में। हम इसके लिए बता रहा था, मैंने माता जी की तीर्थंकर वेदांत की पूजन की पुस्तक लेके आए। जब यहाँ पे कई साल पहले अभय सागर महाराज जी का और उनका प्रभात सागर महाराज जी का चौमासा हुआ था, तब वो हमसे कह के गए थे चौमासे के बाद में तुम उस मंदिर में है ना 6 डाला की क्लास लेना। हमने बोल के हमने 3-4 महीने ली भी थी, और हम अधिकांशता माता जी का जो आत्म सदक है ना उस पे से अर्थ निकाल के बताते पढ़ते थे, हम 6 डाले थे वही अर्थ बताते थे। हम ये बोलना चाह रहे कि अपने दिमाग में एक सुनो भैया, हमें ना हम अधिकांशता तो पहले हमें शुरू में माता जी का आत्म सदक उसकी बहुत हमें रुचि जगी थी, और अभी भी है, हम उसको सुनते रहते हैं। तो यदि आप आत्म सदक पढ़ लोगे तो ऐसा लगा जैसे कि समय सार की प्रतिकृति टाइप की है। चाहे उनका प्रभु भक्ति सदक पढ़ लो,
और चाहे उनका आत्म उत्तम। प्रभु भक्ति साहब कभी सुना है तुमने? क्या है, 2-4 लाइन याद हो तो बताओ। प्रभु भक्ति सदक सुन कल आना सोना ले अभी क्या उससे पूछा है? हाँ अच्छा, दूसरा अभी पहले ही है प्रभु भक्ति सब। हाँ और बोला ऐसा लगता समोसरण में तुम समीप ही रहता। नहीं, प्रथम बार तो मैं देखा, और जब है ना वो कल लेके आना तुम लोग प्रभु भक्ति साहब को लाइन याद करके आना और हमें सुनाना, तो हम बताएंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। कि चक्कर दिक्कत क्या है कि हमारे दिमाग में पहले आज हम बहुत सारे पॉइंट सोच के आए हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। कि पहले समय सार को आप हुआ मत मानो। समय सार में क्या है? समय सार में हम क्या है इसकी पहचान बताएगी पहली, मतलब हम क्या, जैसे अपन ये सोचे। इसके लिए हम 3-4 रेफरेंस बता रहा जो आप वर्षों से पढ़ते चले आए। 6 डाला की पहली डाल की ये लाइन है, मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। क्या है इस लाइन का अर्थ? हाँ और क्या मतलब मोह? तुम बोलो अपने को भूले तो तुम्हें तो पता है, तुम तो प्राची हो, इसमें कक्का भूले अपन, हम तो नहीं भूले, हम तो सभी का नाम पता है। हाँ मतलब तो ये बोलना चाह रहा है, तो उसके फल में क्या हो रहा? तुम बोलो तो अपना, तुम तो सिवान, तुम कहां भूले? तुमसे कोई पूछे तुम्हारा नाम क्या, तो बोले सिवानी। उसमें कहते कब की बात है? हम इस घर की बहू है, सबके सबके तुम्हारे पति, हम कहां भूले? हम तो सब हमारा पूरा एड्रेस पता है। नहीं आई समझ में? यही तो लिखा ना, वो महामद पियो अनादि भूल आप। मतलब हमें ऐसे ऐसे पॉइंट पे दृष्टि जाती है कभी कभी, कोई समझे। तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूं कहूं। तो अभी तुम्हें दुखों को, इसका मतलब है कि पूरे दुख क्यों मिल रहे हैं? मैं 4 लाख योनियों के, बोलो क्या अर्थ है? तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनिया। तो क्या है इस लाइन का? इन 2 लाइनों का अर्थ विचार करना, जो हम 12 शब्द दे रहे हैं आपको पढ़ने। क्या बोल रहे? मोय महामत पियो अनादि भूला को भरमतवादी। और फिर क्या लिखा? तास भ्रमण की है बहु कथा पे कछु कहूं कही मुनिया। क्या अर्थ बताना चाह रहे हैं? बोला हम इस बात को कह रहे हैं कि पहली भूमिका वालों को भी समय सार के बारे में जानना क्यों जरूरी है। ये आज की हमारी हेडिंग रहेगी। नहीं आई समझ में? हमें क्यों जानना जरूरी है? समय सार में क्या बताया गया है? हमें हमारी पोजीशन का परिज्ञान कराया गया है। महामाता जी का पहला श्लोक है, अनंत भगवान की स्तुति। बोलो चलो बोलो तुम लोग। आत्म गुण की घातक चारों कर्म आपने घात दिए। नंत चतुष्ट गुण के धारक दोष 18 नाश किए। सत इंद्रों से पूज्य जिनेश्वर अरिहंतों को नमन करूं। आत्मबोध पाकर विभाव का नाश करूं। किसका नाश करूं? विभाव का। क्या पाकर के? पहले तो आत्मा का बोध होगा ना, जब बोध होगा तब तो हम विभावों का नाश करेंगे। हम मतलब हम आपको कम से कम 100 दृष्टांत दे सकते हैं, जिसमें से आप पूछोगे उसमें से दे सकते हैं। दूसरा ये पकड़ में आया ना, ये समझ में ना? क्या लगा? मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। हम मोह रूपी, जे इससे आवाज नहीं आएगी, एक ऐसा करो जो हमारे हाथ में परमानेंट रहेगा। शब्द पकड़ में आ रहा ना? क्या बोल रहे कि पहले अपन ये समझे कि मुए मामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी का क्या अर्थ है। जैसे अपन ये सोचने लगे, इस सिस्टम तुम लोगों को पता है, ये आत्मा है, ये बोलो पहले नंबर पे आत्म तत्व है, दूसरे पे कार्मा शरीर है, तीसरे पे तेजस शरीर है, इसके ऊपर औदारिक शरीर है, इसके ऊपर क्या है? बाहर में अनंत ज्ञेय पदार्थ जो अपने ज्ञान में आते हैं। और इसके ऊपर एक और लेयर है दूसरे नंबर पे, जिसका नाम है रागादिक भाव, विकारी भाव, राग द्वेष क्रोध मान। मतलब कितनी आत्म तत्व रागादिक है, कार्मा शरीर है, तेजस शरीर है,
जो औदारिक शरीर अपन देखते हैं और वही औदारिक शरीर है। और इसके अलावा 24 घंटे अपने ज्ञान में ये बन रहा है, ये सब इसके अंदर। तो आपको केवल पहचान, हम इसको भूलोगे, हम इस शरीर को ही अपने रूप मान रहे हैं। सिस्टम समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या समझ में आ रहा? गगन समझ में आ रहा क्या? हमें यदि तुम्हें ऐसा लगता है, यदि तुम्हें आप इस बात पर विचार करो कि है ना, उसमें लिखा है कि मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी। अब एक बात बता रहे, एक प्रकरण आता है, अब संसार के कारणभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार का वर्णन करती एक जगह ऐसा आया है। हम बोलना चाह रहे, जब अपन लोग साइंस पढ़ते थे तो बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, पहले अपन सबसे पहले जड़ का वर्णन आता था, फिर स्टेम्स का वर्णन आता था, फिर ब्रांचेज होती थी, फिर लीव्स होती थी, फिर फ्लावर होता था, फिर फ्रूट्स होता था। ये उसका था, ये सिस्टम था ना। लेकिन जब इधर करोगे ना, इधर दूसरा टाइप का सिस्टम है, क्योंकि जड़ का, फिर तने का, फिर शाखाओं का, फिर पत्तियों का, फिर फूल का, फिर फल का, ऐसा बॉटनी में अपन लोग पढ़ते थे। अब यहाँ पे सिस्टम दूसरा है। जिनागम में कहीं भी वर्णन मिलेगा तो पहले फल का वर्णन बताते, फिर जड़ का वर्णन बताते। समझ में आई नहीं आ रही? पढ़ी है मिक्की वो तुमने नालू पढ़ी बॉटनी ऐसी? जिनागम में कहीं लिखा पहले फल बताएंगे, फिर उसका जड़ का, उस फल का कारण क्या है। यदि हमें फल बुरा लगेगा तो हम इसकी जड़ उखाड़ेंगे, और यदि फल अच्छा लगेगा तो हम इसकी जड़ क्यों उखाड़ेंगे? जिनागम में सब जगह लिखा है। दूसरी ढाल में लिखा है, ऐसे मिथ्या ज्ञान चलन बस भ्रमत भरत जन्म, यही लिखा ना। और शुरू में क्या लिखा है? मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भरमतवादी, ताप भ्रमण की है मर कथा पेट अच्छे कहूं कहीं। क्या बोलना चाह रहे? अपने अंदर ही रोंगटे खड़े हो जाए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 4 गति 84 लाख योनि के दुख कौन कौन से, इसलिए हम उसकी अपनी पहचान करने की तरफ हम उद्यम नहीं आई। समझ में क्या किस बात को हम बता रहे? बोलो क्या बताया? क्या लिखा हमने? मोह महामद पियो अनादि, यही लिखा ना। और उसमें दूसरा क्या लिखा? भूल आपको। अब इस आप का मतलब समझना कि आप कौन है। भूल आपको भरमतवादी। उसके बाद लिखा ताश भ्रमण की है बहुकथा। उसके बाद क्या? ताश भ्रमण की, तो उसमें क्या छेड़ा लगी? तो पहली धारा में कौन सी लिखा? फिर क्या लिखा इसके आगे? काल अनंत निगोद मजार बीतो एक इंद्रिय कंधार। फिर उसके बाद में एक इंद्रिय के बाद में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्ंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय। उसके बाद में फिर वहां क्या लगा? बद बंधन आदि गने और कोटि जीव जात न बने, अति संक्लेश भाव ते मरो, घोर सब्र सागर में परो। फिर क्या लिखो? ये दुख बहु सागर लो से कर्म योग ते नरगति ले। फिर क्या लिखा? जननी उदर बसव नवमास। और आखिरी में क्या लिखा है कि नहीं, उसके बाद लिखा जो विमान वासी उठाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए कहते चैथावर तंदरे यो परिवर्तन पूरी करे। पूरी कहानी लिख दी उन्होंने। यदि तुम्हें इसका फल बुरा लगेगा तो तुम इसकी जड़ में जाओगी। जड़ कौन है? जड़ कौन है बोलो? इस 4 गति 84 लाख योनियों के दुखों की जड़ क्या है बोलो? अरे ये वो बोला ना जो मैंने बोला, जो लिखा तो है। अरे ये बोला ना, भूल आपको। बोले यदि हम अपने आप को भुला के 4 गतियों के दुख पा रहे हैं तो इसका मतलब 4 गति में दुख से छूटने का उपाय क्या है? अपने आप को पहचान। इतनी सी तो बात है, और क्या बोलो? नहीं आ रही? आप विचार करो। हम इतना सा पॉइंट बोले, नहीं आई समझ में? आप खुद सोचो ना। हम इसलिए छेड़ाला का तो छेड़ाला सभी को पता, तो हम केवल आप सोचो, यदि हम जो भी विषय पढ़ेंगे, चाहे हम प्रवचन सार पढ़े, चाहे पंचास्तिकाय पढ़े, चाहे समय सार पढ़े, सब में एक ही कि हमें क्या करना अपने जीवन में? हमें अपनी पहचान करना है। और हमने आपको बताया हम कम से कम क्या नहीं है, हम क्या है, हम क्या मानते हैं अपने आप के लिए। हम अपने आप को जो वर्तमान में औदारिक शरीर मिला है उसी शरीर रूप अपने आप को मानते, इसके अलावा कुछ नहीं मानते। हमें ऐसा माइक चाहिए जो हिले डुले ना तो भी वो हमें आपको आवाज डिस्टर्ब, समझ में? दिमाग लगाओ क्या कर सकते हैं। अरे बात समझ में ही ना, चाहे उसके लिए कुछ भी करो, क्योंकि हम तो उठेंगे बैठेंगे। अरे बात समझ, हम ये बोलना चाह रहे हैं आप लोग, बेटा आप लोग सोचो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। प्रश्न नहीं है कि हम क्या ग्रंथ पढ़ रहे हैं, प्रश्न है कि हमें विषय क्या समझना है। चला ना, आप भूल आपको भरमत, क्या लिखा? भरमतवादी। अब इसका मतलब कि 4 गति 84 लाख योनि के दुख क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को भूलेंगे। भूले उसका मतलब हमें क्या करना? सबसे पहले अपनी पहचान करना है। और वो उन्होंने लिखा है कि आत्मबोध पाकर विभाग का नाश करूं सब दूषण। हमें क्या करना? आत्मबोध। यदि हमने आत्मा का बोध पाया है तो हम क्या कर रहे हैं? अब आपके सामने क्यों आए?
कि चूंकि हम में और आप में क्या समानता क्या है कि जैसा द्रव्य आपका वैसे ही द्रव्य मेरा, लेकिन असमानता क्या है, आपके राग द्वेष नहीं और मेरे राग द्वेष है। तो हमें क्या करना, आत्मबोध पाकर विभाव का नाश करो सब दूसरा। ये हम इसलिए बोलना चाह रहे। और भी मेरे पास है दूसरा, जब आप है ना, जब आप तीसरी ढाल पढ़ते उसमें लिखा है पर द्रव्यंते भिन्न आत्मरुचि सम्यक बला। सारे पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि का नाम क्या, सम्यक दर्शन है। सारे पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा के ज्ञान का नाम क्या है, सम्यक ज्ञान है। सारे पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा की स्थिरता का नाम क्या है, तीसरा। आप लोग सामायिक पाठ पढ़ते हो, काल नदी का वो कौन सा वाला पाठ है, कारण ब्रह्मो। अरे सामायिक पाठ पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा? अरे यार क्या पढ़ते तुम लोग सामायिक पाठ में? नहीं पढ़ा, राग नहीं पढ़ते हो? अरे वो नहीं पढ़वाना हमारी, वही वाला इसमें लिखा है, यही वाला काल अनंत भ्रमो। ये तो मम्मी वगैरह आपको पढ़ते, काल अनंत भ्रमो जग में सैयद बारी जन्म के पाप को अधिकारी कोटि भवंतर माय मिलन दुर्लभ सामायिक धन नाज में भोगबली सुधाय। ये पढ़ते हो कभी ये वाला पाठ, सामायिक पाठ, ये वाला पुराना वाला? हाँ पढ़ते हो। इसमें क्या है, इसके तीसरे वाले में लिखा है मेरो है एक आत्म तामे ममत जो कीनो। क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये छुपे हुए तथ्य जी। क्या लिखा है, मेरो है एक आत्म तामे ममत जो कीनो और स्वयं भिन्न जान संतार समतारस मीनो। क्या अर्थ लिखी हुई, हम जी आप ही के लिए छांट के लाए जी। अरे समझ में ही नहीं आ रहा क्या लग रहा है, ये रोज पढ़ते अपन। हम वो चीजें बताना चाह रहे हैं कि आपको ये लगे आप क्या पढ़ रहे, ये मुख्य नहीं है। हम किसको जानने का प्रयास कर रहे हैं वो आप समझो। नहीं आई समझ में, पकड़ में नहीं। उससे जो वर्षों पुराना सामायिक पाठ, इसको सारी दुनिया पढ़ती है। इसको इसमें लिखा है सब जीवन में मेरे समता भाव, जो सामायिक पाठ का तृतीय वाला है। पहले प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, आलोचना है और स्तमन है और है ना वंदना है और सामायिक है। ये सब उसके अलग अलग पाठ होते। उसमें ही लिखा मेर इस अवसर में मेरे सब कंचन उठण महल मसान समान सत्वर समगण जामन मरण समान जान हम समता कीनी सामायिक का काल जीते भाव नवीनी मेरो है कातमता में। अब अरे आत्मा ममत कब कर पाओगे तुम, जब होगा तो कर पाओगे, जब तक पता ही नहीं क्या ममत करोगे। क्या मेरो है कातमता में ममत जो कीनो और परम भिन्न समता रस दीना मात पिता शुद्ध बंधु मित्रति आदि सब है मोटे न्यारे जाति यथारथ रूप करो। मतलब इतना तो अपन को समझ में आ रहा है कि हमें किन से भिन्न करना और क्यों भिन्न करना, समझ में ही ना। हमें केवल एक चीज करना है कि मुझे अपनी पहचान करना, मैं अपने को भूला हूं बस, और कुछ नहीं हमें पता। समझ में ही ना। ये हमने 3 रेफरेंस क्यों दिए, कौन कौन से दिए बताओ। एक छेडाला का दिया है कि मोह महामत पियो अनादि भूल आपको भर मत बात, एक रेफरेंस। दो रेफरेंस क्या दिया है, दूसरा क्या दिया हमने आपको कि पर द्रव्यंते भिन्न। कभी रत्नत्रय पूजन करी थी, बताओ रत्नत्रय पूजन की सम्यक दर्शन पूजन की जयमाला की पहली लाइन बोलो आप, तुम लोग नहीं बोलना। रत्नत्रय करे थे, रत्नत्रय की पूजन की जयमाला की, जयमाला ने सम्यक दर्शन की पूजन की जयमाला की पहली लाइन। हाँ रुक जाओ, तुम्हें नहीं बोला, तुम्हें सब बता दो तो कहा बोलो कब रहेगा, उनको बोलना दो। हाँ बोलो कहा, असली तो तुम बोले ही नहीं रहे। हमने क्या बोला, सम्यक दर्शन की पूजन है उसकी जयमाला की पहली वाली लाइन। आप लोग जिसको आता हो आप उधर मत, आपको सीधे मुझे बोलो। अरे रुक, उनको हेल्प नहीं करो। हाँ क्या बोले, सम्यक दर्शन रत्न गई। अभी हमें जो बोलवाना आ रहा है वो बोलो ही नहीं रहे अभी आप। कौन बोल रहा है, हमें अमित जी ने बोला अकेला। क्या बोला है, आप निश्चय लो तत्व प्रीति व्यवहार, ये बोलवाना था मैं। क्या मतलब होता, आज इसकी सोच किया ना, 4 रेफरेंस बताया हमने, घर में चर्चा करना। कौन कौन से रेफरेंस, आप निश्चय कर लेते हैं, तो वर्षों से रत्नत्रय की पूजन कर रहे हैं। क्या अर्थ होना चाहिए बोलो, आप निश्चय लखो तत्व प्रीति व्यवहार। सबके समझ में, घर में थोड़ा कहीं दुकान में कहीं इनको पढ़ना चाहिए, तो आप तो मोबाइल में सब कुछ रहता है। हम वो रेफरेंस बता रहे हैं जो वर्षों पुरानी पूजन की पुस्तकों के रेफरेंस बता रहे, सब रत्नत्रय की पूजन करते, वही वाली पूजन करते। ये नहीं बोला था ना तुमने, का बोलवाना चाह रहे थे,
आगे बोलो, पढ़ी रत्नत्रय की पूजा सब करते हैं, रत्नत्रय व्रत भी सबने किए, करते ही हैं। अरे करेगा नहीं कर रत्नत्रय, तुम लोगों ने कि महिला करती ज्यादातर रत्नत्रय, क्या करे थे रत्नत्रय, रत्नत्रय करे थे? अरे रत्नत्रय, अरे पूजा करी थी नहीं करी थी? तो पूजा में क्या था, आप निश्चय लखो तत्व प्रीति व्यवहार, और आगे हम ही को बुलवाना पड़ेगा। इनमें हमें ऐसी चीजें निकाल के बताओ जिसमें आपको आएगा कि मुझे अपनी पहचान करना क्यों जरूरी है, और वो कैसे पहचान होगी ये हम बताना चाह रहे हैं। हमें अपने आप को जानना, क्यों जानना हमें अपने को जानने बगैर मैं 4 गसी 84 गगन समझ में आ रही? ये चीजें पढ़ा करो, घर में बैठ के आपके पास मोबाइल में सब कुछ रहता, पीडीएफ में डालोगे सब निकल जाएगा। आगे समझ में आ रही? रत्नत्रय की पूजन करी थी कि नहीं करी थी? याद है कि नहीं है? नहीं है याद? अरे याद बता फिर, तुम तो वर्षों से अपन लोग पूजन कर रहे हैं। रत्नत्रय की पूजन है, इसमें 353 नंबर पेज पे है, 353 नंबर पेज बता दे रहे हैं आपको। हम क्या बता रहे हैं, तुम बता शिवानी, हम क्या बता रहे हैं तुम लोगों के लिए? अरे क्या बोल रहा है इतनी देर से? खाली करना है, क्या बोलना चाह रहे कि हमें समय सार क्यों पढ़ना, समय सार में क्यों पढ़ना? क्योंकि उसका रीजन है कि समय सार में क्या बताया गया, हमें केवल हमारी पहचान बताएगी। अब आप ये सम्यक दर्शन की पूजन जय करी थी कि नहीं करी थी? रत्नत्रय जय वाली करी थी कि नहीं करी? सम्यक दर्शन पूजन। अब इसमें लिखा है, इसकी जयमाला क्या लिखा है, आप निश्चय रखें तत्व प्रीति व्यवहार, रहित दोष 25 है, सहित अष्ट गुण सार। क्या अर्थ है इस्लाम के? तब आप लोग संस्कृत बोल रहे हैं, प्राकृत बोल रहे हैं? बोलो सम्यक। आप निश्चय रखो, क्या है? संस्कृत है कि प्राकृतिक हिंदी है? तो क्या होता है आप निश्चय रखो का मतलब? बोलो। अरे निश्चय नहीं, अपने आप को लखना, अपने आप को जानो, वो क्या कहलाएगा? सम्यक ज्ञान की पूजा का है। बोलो, आप जाने नियत ग्रंथ पठन व्यवहार, संशय विभ्रम मोह बिन अष्ट अंग गुण का। सम्यक की पहला छंद बोलो, अब तो याद रहेंगे नहीं रहेंगे? आप फिर नियत नए तप संयम व्यवहार, शपर दया दोनों लिए तेरे विध दुखहार। क्या लगा? हम तो समय सार बाद हम आपको 1 महीने सुना सकते हैं, समय सार 1 महीने की बात बता रहे, हम कुछ बोलेंगे। हम ये बोलना चाह रहे हैं क्यों जानना जरूरी है? पहले तो हमें हम जाने तो हम क्या है। एक बात और बताते हैं आपको, हमें भैया एक चीज ला के देना संकेत। अभी हमें दमोह में अभी लगा था, जितने डॉक्टर स्पेशलिस्ट हैं उन सबके कैलेंडर बुलवा दो हमारे लिए। कैलेंडर समझते थे? नहीं देखा तुमने कैलेंडर? हर डॉक्टर के, कभी अस्पताल गए तुम लोग? हर डॉक्टर के दरवाजे पे कैलेंडर टंगा रहता है। एक हड्डी वाले डॉक्टर के कैलेंडर टंगा रहता है, उसका कैलेंडर कैसा होता है? वो भूत टाइप का। अच्छा, फिर उसके बाद जाओगे तो मैंने और कहेगा ये तुम्हें भेज देना, हड्डी वाले डॉक्टर के भेज देना, का भेज देना, और दूसरा किसको भेज देना? एक दूसरा है ना, हम तो अरे 20 स्पेशलिस्ट हो गए आजकल। एक न्यूरो सर्जन का भेज देना, मस्तिष्क वाले का भेज देना, एक डाइजेशन सिस्टम का भेज देना। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं, आप डॉक्टर को जो दिखाते हो, वो डॉक्टर आपका इलाज करता है, वो आपके चेहरे को देख के, शरीर को देख के करता है कि आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के करता? बोलो। बोला यदि हम अपने आप में नहीं आई रहा समझ, ये हमें 5 कैलेंडर चाहिए, क्योंकि हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जो अपने आप को देखते दर्पण में, वो हम नहीं है। उसको देख के कोई डॉक्टर इलाज नहीं करता है। डॉक्टर उस चीज को देख के लगता है जो अंदर में हमारा स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हमें इलाज शरीर का नहीं करना है, हमें इलाज आत्मा करना है। आत्मा का कब करेंगे? जब हमें आत्मा को जानेंगे कि हम क्या है और हमारी दशा क्या हो रही। 2 चीजें कौन कौन सी? हमारा स्वरूप क्या है और हम वर्तमान में हमारी दशा क्या हो रही। आपको हमारा कैलेंडर समझ में आए? कभी डॉक्टर गया ना अलग अलग कैलेंडर। हम पूछना चाह रहे, जो आप दर्पण में अपना चेहरा देखते, वो आपको कि मुझे वो टंगा है, वो आपको तो दो ही हो है? अरे बोलो, जो दर्पण में अपन चेहरा देखते अपना रोज, वो हमें कि वो जो डॉक्टर के यहाँ टंगा वो है। अरे ये बोलो, जो हम देखते हैं वो फ्रंट फेस है, जो वो दिखता है वो हमारा बैक है। नहीं आई समझ में? वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इलाज जो होता है उसको देख के होता है, इसको शरीर को देख के होता है। तो अच्छे खासे देख रहा है, तो कुछ गलत लग रही है। अरे समझ में है ना? जब एक डॉक्टर भी यदि शरीर का इलाज करता है तो सामने के चेहरे से नहीं करता है, वो आपका बैक जानता तो वो आपका इलाज करता है।
ऐसे हमें यदि मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो हमें क्या करना है? हम ये करना है कि अपने आप को पहचानने का हम है क्या, कि भाई पहचान का नाम समय सार है और कुछ नहीं है। जब हमें मालूम चल जाए कि हमारा स्वरूप ये है और हम कर क्या रहे, हमारे विभाग की ओर उसका नाम समझ में आई नहीं। इतनी बात हमने आज आपको बोली है भैया। अब ये बात अलग है, हमने पहले पहचान कर ली, अब कौन सा मार्ग अपनाना वही दोनों पे अपनी पहचान भी करना है, उसको भेदा भेद व्यवहार निश्चय उसको प्राप्त भी करना ही भूलना चाहिए। इतना पकड़ में आया ना। क्या बता रहे समय सार में, क्या बताया गया कि स्वरूप आत्मा का स्वरूप क्या है। जैसे क्या बताया, डॉक्टर के यहाँ जाने पे वो कैलेंडर टंगी रहती है तो हमें हमारा पेट हमें हमारा नहीं दिखता है, हमें हमारे में कितनी हड्डियां वो हमें नहीं दिखता है। एक जरा सी यदि किसी की वो हड्डी चली जाए ना जरा सा तो पूरी वो बैठ भी नहीं पाता है। वो कितना जरूरी है बोलो। किसी जरा सा किसी की वो रीढ़ की हड्डी हो जाए वो बैठ सकता, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। तो वो डॉक्टर जो इलाज करता है वो उसको देख के करता है, किसका जानकार होता बोलो? डॉक्टर होता तुम्हारे चेहरे का जानकार होता कि बॉडी का जानकार होता बोलो? स्ट्रक्चर है। ऐसे ही हमें अपनी पहचान करना है। जब पहचान पता नहीं तो हम अपना इलाज क्या करेंगे? हमें स्वरूप पता चले कि हम क्या हैं और हमारी दशा क्या हो रही है। यदि ये पकड़ में नहीं आ रहा तो फिर हमें मतलब हम समझ नहीं पाएंगे। हम लोग भी इतने वर्षों से जो इसका जो अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए अध्ययन कर रहे हैं उसका स्वरूप क्या, हम अपने आप को पहचान रहे हैं। और योग तरीके से क्या कर रहे हैं उसको इनने है ना, माता जी ने भी शुरू की कभी तीर्थंकर पूजन की इनकी पहली वाली पूजन देवसाज गुरु की पूजन, उसमें क्या लगा कभी की संकेत की है तो बोलो का किया बोलो, का याद है तुम लोगों को बता? प्रथम देव सुने आप, ज्ञान सिंधु लहराता मुझ में फिर भी राग में जलता हूं, जलन सही ना जाती मुझसे प्रभु आस पर चलता हूं। अब बताओ बेले ज्ञान सिंधु कहां ले रहा, किसके अपने में ले रहा, सबके अंदर ले रहा। क्या ले रहा? ज्ञान सिंधु लहराता मुझ में फिर भी राग में जलता हूँ, जलन सही ना जाती मुझसे प्रभु आस पर पलता हूँ। देवता दुर्विद्यमान सिर बीज कर नमन करूं, सिद्ध प्रभु का ध्यान धरूं मैं राग आग का समन करूं। एक तरफ अपना स्वरूप बताती है, दूसरी तरफ अपने जीवन के दोष भी बताती है उस पूजा में। एक तरफ ही बोले क्या लेकर, ज्ञान सिंधु लहराता मुझ में फिर भी राग में जलता हूँ, जलन सही ना जाती मुझसे प्रभु आस पर। हर छंद में ले दिया है। चंदन सा शीतल स्वभाव पा देश अनल में झुलस गया, किंतु सौम्य जिन मूरत लग कर सारे जग को भूल। वो सुनना है, अक्षयपुर का वासी होकर खंडित सुख को चाह रहा। किसके वासी है? समय सार यही बताता आपके लिए तुम्हारे अंदर का स्वरूप क्या है। अक्षयपुर का वासी होकर खंडित सुख को चाह रहा, बार धिक्कार मुझे निज स्वभाव से दूर। क्या क्या अर्थ होना चाहिए बोलो? किसको धिक्कार रहे बोलो? रात नहीं का भी आप बहुत पूजन करते हो, आप समझे यार। हमने इन पूजनों को किया कम है, हमने इनके मर्म को समझा है। हम आपके ही आइटम बता रहे हैं, हम कुछ नहीं बताना चाह रहे हैं। नहीं आई समझ में? अक्षयपुर का वासी होकर खंडित सुख को चाह रहा, नंत बार धिक्कार मुझे निज स्वभाव से दूर। और सुनना, कल्प तरु सम स्वभाव मेरा, ज्ञान पुष्प सुरभित होते, काम भोग की आदि में सब फूल गिरे धूमिल। और सुनना है, क्षमता रस का कूप बराए फिर भी तृष्णा प्यासी है, स्वयं नाथ होकर इच्छा की बनी चेतना दासी है। क्या बोलना चाह रहे हैं बोलो? क्या इन शब्दों का क्या? बार बार किसका वैभव? हमें हमारा वैभव याद दिलाने में। यदि वैभव याद आएगा तो इसके अंदर जो दोष है उनको हटाने का हम प्रयास करेंगे। हमारा राजा बेटा है, उसके दोष देख के हम दोष पहले उसकी पहचान कर, इसमें टैलेंट क्या है। टैलेंट जब उसमें दिख जाता है तो उसके दोषों को दूर करते, उसकी अज्ञानता को दूर करते।
और सुनना है, ज्ञान सूर्य चेतन प्राची में अनंत किरणों वाला है, फिर भी मिथ्या तुमने घेरा छाया घोर। मतलब हमें अनंत प्रकाश हमारा भरा, लेकिन हम क्या है उसको भूल चुके हैं बिल्कुल। और सुनना है, चेतन ग्रह में चिन्मय धूप निरंतर जलती रहती है, फिर भी भाव कर्म की शक्ति मुझको छलती रहती है। समझ में ये क्या छंद बताते हैं? हमें क्या का भान कराते? हमें अपने स्वभाव का भान कराते, और हमें जब पहचान होगी उसके लिए समय साल लिखा गया। समय साल में कुछ नहीं बताया गया, केवल अपनी पहचान, अपनी भूलों के बारे में बताया कि हमारा स्वरूप क्या है। जब स्वरूप पता चलेगा तो हम उसको पाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ले सकते हैं ना। हाँ, इनका कहना ये है कि वो ले सकते कि अपन वस्तु स्वरूप विचार कुछ सब दुख संकट साग है। समझ में? अब वस्तु स्वरूप का मतलब उसमें 6 द्रव्य आते हैं, लेकिन हम ये केवल अभी आत्म तत्व के बारे में बता रहे हैं। हम बार बार भूल आपको भ्रमतवाद ये शब्द क्यों बताना चाहिए, ताकि अपने दिमाग में बात आए कि हमारा स्वरूप क्या है। समझ में आना बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, अगला पॉइंट आता है कि हम अपने स्वरूप को हमें देखना है। हमें किस किस से भेद विज्ञान करना, जी और बता दो। आज का पॉइंट हमें यह है, किस किस से भेद विज्ञान करना है। तुम बता, पुराने लोग बोलो, किस किस से भेद विज्ञान करना और क्यों करना है, ये और बता दो सर, बोलो। प्रश्न हमारा आज का क्या है? 4 पॉइंट है मेरे पास में, किस किस से भेद विज्ञान करना और क्यों करना है। अभी हमने सब चित्र बनाया था ना आपको, अब बताओ किस किस से भेद विज्ञान। मतलब ये तो पक्का हो गया, भेद विज्ञान क्यों करना, क्योंकि हमें अपनी पहचान करना है। ये हमने इसमें बता दिया। अरे जो मैंने अभी चित्र बनाया था ना आपके लिए, वो चित्र समझो ना, किस किस से भेद विज्ञान करना है। पहले तो रागादिक से भेद विज्ञान करना है, फिर उसके बाद में कर्मादिक से भेद विज्ञान करना है, फिर तेज शरीर तो बार बार हमारा सांग पकड़ में, फिर इस शरीर से ओदारिक से इससे भेद विज्ञान करना है, फिर बाहर के गे पदार्थ हमारे ज्ञान में इनसे भेद विज्ञान करना है, और इसके बाद देखा जाए तो धर्म धर्म आकाश काल से भेद विज्ञान करना। 4 भेद विज्ञान करना। कौन कौन से हो गए? शरीर से भिन्न भेद विज्ञान करना है, रागादिक से भिन्न अपने को देखना है, अमूर्तिक 4 द्रव्यों से भिन्न अपने आप को देखना है, और जीवों से भिन्न गायक को देखना। 4 चीज, इनके साथ ये पूरा पूरा आत्मा एक में हो रहा, अभी भी आपके साथ हो रहा है। इसके साथ रागादिक के साथ में अनित्यात्म संबंध है, कर्म के साथ में संश्लेष संबंध है, शरीर के साथ में संयोग से संबंध है, और बाहर के पदार्थों के साथ में गे गायक संबंध है। कठिन लग रहा है कि सरल लग रहा है? देखो वो बताना, थोड़ा सा समझ लीजिए, दिमाग का धर्म है जी। ये ऐसा नहीं कि मूर्ता का धर्म नहीं है, हम आज तक जीवन में यही करते आए। क्यों बार बार विचार करो कि हम संसार भूल क्यों आए? तुमने सब समझा। हमने बोला बजवसम नारा सेनन तो निवोद की पर्याय में भी जीव बांध लेता है। भरत चक्रवर्ती के बेटे होने लायक कौन निवोद की पर्याय में जीव बांध लेता है। लेकिन हमें क्या काम करना, हमें वो काम करना जिसमें हमने केवल एक काम करना। क्या करना? मुझे अपनी पहचान करना। समय हमें स्वाध्याय करके क्या करना है? अपनी पहचान करेंगे तो हम कुछ कर पाएंगे। हमें आत्म ध्यान करके इस संसार को तरना। ध्यान कब करोगे? पहले पहचान होगी तब तो ध्यान करो। पहले ये पता है हम किन परिस्थिति में। आज बताओ, जब ये अभी जो हुआ था, मोदी जी ने जो उधर किया था, कितने कब हुई थी घटना? पहलगाम की घटना कब हुई थी? 22 अप्रैल। बड़ी डेटें याद है तुम लोग, समझदार व्यक्ति। 22 अप्रैल को, वेरी गुड। फिर क्या हुआ? और उसके ऊपर आक्रमण कब किया था? आक्रमण कब किया था? पाकिस्तान के अंदर घुसे कब थे? 10-15 दिन बाद। डेट बताओ। 6 मई के 7 मई? 7 मई, वेरी गुड। चलो इतने दिन में क्या करते रहे मोदी जी? क्या करते रहे? क्या कर रहे? काय की प्लानिंग? अरे वो सैटेलाइट से देख रहे थे कि हमें किस जगह आक्रमण करना है। हम बोलना चाह रहे हैं बेटा तुम्हें, हम 22 अप्रैल से 7 दिन तक, 22 से 15 दिन क्या किया था? प्लानिंग की थी कि मुझे अटैक सही जगह करना है, क्योंकि युद्ध का ये नियम है कि आप किसी दूसरे को, आप सामान्य पब्लिक को नहीं मार सकते। तो इंटरनेशनल आपके ऊपर कानून लगेगा, आप नहीं मार सकते किसी उसके, कोई का हो जाए, लेकिन हम हमला यहां करेंगे। हम यही पहुंचना बोलना चाह रहे हैं। आपको अटैक कहां करना है? आप कहां करना चाह रहे अटैक?
जब तुम्हें पता होगा तब तुम अटैक करोगे। क्या ध्यान करोगे बोलो? हम तो करें आज्ञा में, करो तुम धर्म, करो तुम चिंतन करो, कभी मन ना लगे, कभी एकांत में दुखी हो जा, करो तुम आत्म ध्यान करो, भगवान के पास आओ। तुम्हें दिखेगा ही नहीं, भगवान की प्रतिमा दिखेगी, क्या ध्यान करोगे भगवान का? है रोते रहेंगे क्यों? क्यों? आखिर ये बात बताओ, अभी भी 6 महीने 8 महीने तुम क्या ध्यान करोगे? प्रतिमा तुमने स्थापित की, क्या दिख रहा तुम्हारे लिए इसमें बोलो? भगवान का द्रव्य गुण पर्याय तुम्हें दिख रहा है? जब तक आप इसको नहीं पढ़े तब तक द्रव्य गुण पर्याय क्या दिखेगा? हम पूछना चाहते आपको इतनी सी बात समझ में नहीं, चाहता तो अपन होते तो उसी दिन आक्रमण कर लेते। लोग उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे थे मोदी के ऊपर, तुम्हें क्यों रुके हो, क्या है, इतने लोग मर गए और तुम कुछ नहीं कर रहे, क्यों किया था? 15 दिन 20 दिन क्यों रुका रहा? उसने पहचान की थी कि मुझे अटैक कहां करना है, और जैसे 20 दिन बदल लगाने को वैसे निशाना कहां लगाना है, समय साहब आपको यही बता दो तुम निशाना कहां लगाना है। हम ऐसी ऐसी गाथा बताएंगे, इसमें लिखा सदरीति पढ़कर शास्त्र भी प्रकृति अब नहीं तजे, जो दूध गुड़ पीता जो सर अपनी निर्विष बने। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे निशाना कहां लगाना। जब तक हमें सही पहचान नहीं होगी, अनुमात भी रागादिक का सद्भाव जिस जीव को, वो सर्वागम धर्म भले ही जानता नहीं आता। मतलब कोई भी तुम्हें कॉन्सेप्ट अपने एकदम 100% क्लियर रहना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने का नाम समय सा है। कौन एक राग एक अणुमात्र भी रागादिक को अपनी सत्ता मिला लोगे, मिथ्या दर्शन हो जाएगा। हमें नहीं बोलना चाह रहे, आपको सही इतने दिन में क्या किया उसने, सही जगह निशाना लगाया ना, तब जाकर बोलेगा 100 आतंकियों को मार के आ गए। ऐसे हमें क्या करना समय सार में? अरे समझ में क्या क्या बताया जाएगा तुम्हें कि हमें निशाना कहां लगाना है? ध्यान में हमें ना शरीर हटाना है ना संयोग हटाना है। और कल तो हम बता ही चुके कि रागादिक का त्याग करके मुझे सबसे पहले क्या कर दे, दीक्षा लेने के बाद क्या कर दे, उस संबंधी वस्तु का त्याग नहीं करती, उस संबंधी रागादिक का त्याग करते। और रागादिक के त्याग की भूमिका में ही रागादिक के क्षय का पुरुषार्थ करते। कब करते जी? जब उन्हें आत्मा का भान हो जाता है, आत्मदृष्टि उन्हें प्रकट हो गई, उन्हें लग गया कि मुझे इधर निशाना लगा, अब उन्हें सब छोड़ दिया। ऐसे ही हमें समय सार क्या बताता, हमें हमारा परिचय कराता, मैं कौन हूं, ये क्या है, बाहर के आइटम, ये सब है ना, ये पूरा पाकिस्तान है, और निशाना काला इधर निशाना लगाना है, तो पहचान हो जाएगा मुझे कहां निशाना लगाना। ऐसे ही हमें अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करना है, हमें रुचि करना है, हमें मार्ग में आगे बढ़ना है। इसको सामने रख के करना। तो पहले पता होना चाहिए किस किस से मिलने, किस किस से मिलने बोलो, रागादिक से, कर्मादिक से, देहादिक से और जीव से। इनके साथ में आत्मा एक में पूरा। अब इसकी पहचान करना कैसे? इनसे पहचान करने के लिए क्या लिखा है बोलो, क्या लिखा है? पुद्गल नाम धर्म काल इनसे न्यारी है जीव चाल, ऐसा लिखा ना 6 डालम, इनसे हम भिन्न, रागादि प्रकट ये दुख दे, ये इनसे भिन्न है। जैसे अगर पहले राग इससे मतलब ये पहले को पहचानने की सभी हम तो तुम्हें कल 6 डाला की पंक्ति सुनो, सबको एक साथ बताओ। क्रम में समझने में क्रम है, अंतर करने में क्रम नहीं है। समझने में क्रम हो सकता है, उसी में दिया है, उसमें तो 6 डाला में आप रोज पढ़ते हो, क्या लिखा है जी? वो क्या लिखा? चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनूप, पुद्गल नाम धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान पे प्रीतमान करी करी देह में विचार। देह से भी भिन्न करना है, और 4 द्रव्यों से भिन्न करना है, और रागादिक से ही भिन्न करना है, और संयोग से ही भिन्न करना है। समझने में क्रम है, दृष्टि में क्रम नहीं है। हम तो बहुत बोलते हैं, तुम्हें यहाँ बैठे बैठे घर में शक्कर दिख रही कि नहीं दिख रही? तुम्हारे डिब्बे में शक्कर अभी दिख रही नहीं? वहां जाके दिख रही कि यहीं बैठे दिख रही? जैसे यहाँ बैठे बैठे तुम्हें घर में रखी शक्कर दिख रही है, ऐसे एक बात वेद विज्ञान में तुम्हें सीधा आत्मा तो दिखाई देता है, इतना प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जब यहाँ बैठे बैठे तुम्हें घर में रखी शक्कर दिख सकती है, यहाँ बैठे बैठे आत्मा को नहीं दिख सकती। लेकिन शक्कर देखने से पेट नहीं भरा, दिख सकती है लेकिन पेट नहीं भरा, वो हमें जाके खाएंगे तो पेट भरेगा। ऐसे ही हमें आत्मा देखेंगे, लेकिन देखने से पूरी तृप्ति नहीं मिलेगी। देख के जब हम अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे, रखना प्रकट करने पे हमें मोक्ष मार्ग पूरा कहलाएगा, तब हम उसका आत्मा सुख प्राप्त हो। वही बोलना चाहिए। निशाने में क्या किसको साधन? 4 चीजें सबसे पहले निशाना किसको बताना? किसी को नहीं बनाना, वो सबको समझने में क्रम पड़ सकता है।
लेकिन जब आपने को है ना, अरे तुम लोग स्कूल जाते थे, आप लोग सब जो लोग टैलेंटेड लोग है, ये साल बाद पढ़ते थे, फिर क्या करते थे? हम तो ऐसे पेन लगा के जाते थे, यूं तरीके, हम तो ऐसे गए। बातें कई जो पढ़ते नहीं है वो कैसे जाते? सर एक मिनट, आखिरी में भी जब गाइड में कुछ ना हो, पेपर होगा ना 7:30 बजे, तो 7 बजे भी सर एक मिनट पेपर ही नहीं लेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। बाकी जो आप जाते हैं यूं पेन लगा के जाते थे हम लोग, जो आना होगा जाए, कुछ हमारा सब कॉन्सेप्ट क्लियर। या पेन है फुल तैयारी है ना, हमें सब पता है। जो हमें पता है क्या लिख के आते, राकेश बोलो, जो हमें पता हो तो वही लिख के आते नहीं, ऐसे यहाँ भी लगा के चल रहा। ज्ञान के घी बन रहा है, उनमें राग और द्वेष सब कर रहे हैं, सब जो कुछ हमें कर्मों के साथ में एक में स्थिति बन रही है, 24 घंटे में राग द्वेष में समय चला जाता है। हमने बताने की केवल कोशिश ये की है कि हमें केवल इस मोक्ष मार्ग में, इस पर्याय में यदि हम आए तो एक काम करना, कौन सा काम करना? हमें अपनी पहचान कर, किसकी पहचान करना? अपनी पहचान करना है। समय सार में ही बताया गया, बाकी चर्चा बंद करके। हाँ